नमस्कार दोस्तों, मैं उमेश कुमार कुशवाहा। वैक्सीन बहुत मायने रखता है बकरी पालन में, और समय समय पर यदि वैक्सीन आप लगा पाते हैं, वैक्सीनेशन करते हैं बकरियों को, तो ही बकरी पालन में आप बहुत सारे खर्च से और अपने होने वाले नुकसान से बच सकते हैं। जैसे बरसात का समय शुरू होने वाला है, बरसात आने वाला है, तो बरसात शुरू होने से पहले ही आपको FMD का वैक्सीन आपको लगा देने चाहिए। FMD के बारे में थोड़ा सा मैं चर्चा कर दूं ताकि आप लोग समझ जाएं कि कितना ख़राब और कितना घातक बीमारी है। FMD बीमारी में क्या होता है, मुँह पका खून पका रोग बोला जाता है इसे, कि खून में भी जख्म हो जाता है और मुँहों में छाले पड़ जाते हैं। ये ऐसा बीमारी है कि एक बकरी से दूसरी बकरी में बहुत तेज़ी से बीमारी फैलता है, और यदि बच्चों में हो गया तो बच्चों को आप बचा नहीं पाएंगे, बच्चों को बिल्कुल तुरंत मौत हो जाता है। अगर FMD बीमारी बच्चे को हो गया, मेमनों को हो गया, तो मेमने बच नहीं पाएंगे। यदि बकरी को FMD हुआ है तो बकरी बहुत लंबे टाइम तक सर्वाइव करती है और जल्द नहीं मरती है, यानी कि वो सर्वाइव करती है। और अगर आपने सही ढंग से इलाज नहीं किया तो बकरी मर जाती है। और अब यदि आप इलाज कर पाते हैं तो बकरियों को बचा लेते हैं। FMD बीमारी में बचाया जा सकता है क्योंकि लंबा टाइम इसमें मिलता है इलाज करने के लिए। लेकिन चूँकि एक ऐसा बीमारी है जिसको हो जाने पर बकरी आप कितना भी बचा लेंगे तो 6 माह के लिए बकरी आपकी बैक चली जाएगी। जितना आपने खिलाया था, जितना खर्च किया था, शरीर बनाने में जो मेहनत किया था, वो आपको फिर लॉस हो जाएगा, और दवा में खर्च होगा जो अलग। और साथ ही ये एक बीमारी एक बकरी से दूसरी बकरी में फैलने वाला है बीमारी। तो जब कभी भी मुंह में छाले हो जाएं और पैर में जख्म हो जाए, यानी छाले हो जाएं, यानी FMD का संकेत दिखे बकरियों में, तो बकरी को बाड़े से अलग करके ही इलाज करने चाहिए। तो उसका ट्रीटमेंट जैसा समय वैसा आएगा तो मैं आपको करके ज़रूर दिखाऊंगा। लेकिन चूँकि वो बीमारी आए ही नहीं, और इस तरीक़ा से बहुत सारी बीमारियों को, जैसे बहुत लोग कहते हैं कि बकरी पालन में इतना खर्च है, तो खर्च तो है दोस्तों, कौन ऐसा व्यवसाय जिसमें खर्च नहीं है। लेकिन जो बीमारियों में आप खर्च करते हैं वो एक्स्ट्रा खर्च है, वो आपकी गलती से खर्च होता है। जितना वायरल बीमारियाँ हैं, जैसे PPR हो गया, इंट्रोटोक्सेमिया यानी ET हो गया, गोट पॉक्स है, HX है, BQ है और ये FMD, तो इन सभी बीमारियों का अगर आप टीकाकरण करते हैं, समय समय पर टीका लगाते चले जाते हैं, और टीका शेड्यूल के बारे में यदि आपको जानकारी है, तो बीमारी से बिल्कुल आप बच जाएंगे। फिर हल्का फुल्का सर्दी जुकाम तो आम बात है, जो अगर सही से अगर आप वैक्सीन शेड्यूल मेंटेन कर रहे हैं तो वो भी नहीं होगा, क्योंकि बकरी के शरीर में वो क्षमता बन जाता है, क्योंकि वो बीमार नहीं होती। तो बीमार नहीं होती तो क्षमता शरीर में बना हुआ रहता है, तो बाकी दवाओं का खर्च आपका बिल्कुल बचता है। मुझसे कई बार सवाल किया गया, क्या बकरी में एक दवा कितना खर्च करते हैं? भाई मैं अब इतना दिन से मैं वीडियो बना रहा हूँ यूट्यूब पे, और सभी बकरियाँ आपके सामने मेरी रहती है, तो कभी किसी बकरी को जल्दी आप बीमार देखें तो बीमार मैं होने नहीं देता। इसके पीछे बस यही है कि मैं टाइम टू टाइम वैक्सीन लगाता हूँ। जैसे आज FMD का वैक्सीन का मैं चर्चा कर रहा हूँ, चूँकि बरसात शुरू होने वाला है, तो बरसात शुरू होने से पहले आपको जैसे मई या नहीं तो जून शुरुआत में ही आपको ये वैक्सीन लगा देने हैं। तो वीडियो बनने के बाद 10 दिन 15 दिन बाद भी लोड होता है, इसलिए डेट का कोई इशू नहीं है, इसलिए मैं डेट नहीं बता पा रहा हूँ। लेकिन बरसात शुरू होने से पहले आपको ये वैक्सीन लगा देना है, चूँकि ये FMD का बीमारी बरसात में ही ज़्यादातर होता है। और देखिए, FMD का वैक्सीन तो कभी भी जो वैक्सीन आप लाते हैं तो वैक्सीन को कोल्ड चैन मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। जैसे मैंने बॉक्स रखा है, इसमें अंदर आइस क्यूब है, बर्फ़ इसमें है, बर्फ़ का पैकेट है, और उसमें मैंने ये FMD का वैक्सीन मैंने इसमें रखा है। देखिए बर्फ़ है और बर्फ़ के साथ इसमें रखा हुआ है। तो ये है FMD, ये FMD है। मैं ज़्यादा देर हाथ में नहीं रख सकता, बर्फ़ के साथ रखना पड़ेगा क्योंकि वैक्सीन है। और कभी भी वैक्सीन तभी काम करेगा 2 डिग्री से 8 डिग्री के बीच में रहे, यानी 8 डिग्री से ऊपर इसका टेम्परेचर नहीं जाने चाहिए और 2 डिग्री से नीचे नहीं आना चाहिए, नहीं जमना नहीं चाहिए। तो चूँकि इसमें जीवित जीवाणु है, इसमें जीवाणु बिल्कुल जीवित रूप में है, इसलिए इसको ज़िंदा रखने के लिए 2 से 8 डिग्री ज़रूरी है। तो अगर इसका जब से बनना है तो ये ठंडा के माने बर्फ़ के साथ या कोल्ड चैन मेंटेन ही रहा है, तो इसको लगाना है। तो ये FMD का वैक्सीन है, इसको लगाने से वो बीमारी हमारे बाड़े में नहीं आएगी। तो कभी भी FMD का जो वैक्सीन है, मुँह पका खून पका रोग का जो वैक्सीन है, इसे आपको प्रत्येक 6 माह पे लगा देना है। यानी यदि आप आज लगाए हैं तो फिर अगले 6 माह पर लगा देना है। आप किसी तरीक़ा से चूक गए, 6 माह पर आप नहीं लगा पाए तो आपको करना ये है कि कम से कम बरसात शुरू होने से पहले वैक्सीन लगा देना है। और बाकी वैक्सीन, लगभग सभी वैक्सीन चमड़ी में दिया जाता है, यानी सबकट दिया जाता है, लेकिन FMD का ही एक वैक्सीन ऐसा है जिसे मांस में दिया जाता है। और मेरा ना भी मानना है, कितना लोग इस पर भी तर्क करेंगे कि नहीं भाई मांस में नहीं दिया जाता, तो बॉटल पे साफ लिखा रहता है डीप इंट्रामस्कुलर ओनली, यानी गहरा मांस में ही गहराई तक आपको देना है। और बकरी छोटी हो या बड़ी हो, जहाँ तक इसका डोज का मामला है, तो 1 ml ही इसको मांस में दिया जाएगा। इसको वजन से कोई लेना देना नहीं है, बस 1 ml जाएगा। लेकिन कभी भी अगर मेमने को आप लगा रहे हैं तो मेमना का एज 4 माह से कम नहीं होना चाहिए।
तो इस टाइप से आप वैक्सीन एफएमडी का मैं लगा के आपको दिखाऊंगा। चूँकि ये वैक्सीन बहुत गढ़ा होता है, बाकी वैक्सीनेशन जो वैक्सीन हैं उनसे ये बहुत गढ़ा होता है। तो वैक्सीन आपको इसको लगाते समय आपको क्या करना है कि 22 नंबर का नीडल का इस्तेमाल करना है। ये देखिए 22 नंबर का मैंने नीडल रखा है, ये 22 नंबर का नीडल है, इसका इस्तेमाल करना है। और सिरिंज में इसको बहुत टाइट कस लेना है ताकि ये लूज ना हो, ताकि परेशानी आपको ना हो। तो वैक्सीन बिल्कुल लगाएं, बरसात शुरू होने से पहले एफएमडी लगाएं। और एफएमडी ही नहीं, ईटी हो, पीपीआर हो, सभी वैक्सीन को अपना शेड्यूल बाय शेड्यूल मेंटेन करते जाना है आपको। अगर वैक्सीन आप सही ढंग से लगाते हैं तो जानलेवा बीमारियों से बच जाते हैं, जो कि होने वाले नुकसान से, बहुत बड़ा नुकसान से आपको बचा लेगा। खिलाने पर खर्च सबका दिमाग में है कि 20 रुपया 10 रुपया खर्च डेली है, जोड़ते हैं लोग। लेकिन अगर एक भी बकरी मर जाती है तो 15,000, 10,000, 12,000 की जाती है, उसका कौन जोड़ेगा। तो मोर्टलिटी रोकें, बीमारी रोकें, दवाओं का खर्च रोकें। अगर दवाओं का खर्च आप रोक पाते हैं और बकरी को बीमारी होने से पहले ही रोक पा रहे हैं वैक्सीन लगा के, तो खिलाने का खर्च आपका नगण्य समझ में आएगा। क्योंकि सबसे ज़्यादा बीमारी चाहे आदमी का हो या पशु का हो या किसी का हो, जितना बीमारी में खर्च हो जाता है उतना खिलाने में खर्च नहीं होता। तो वैक्सीन का शेड्यूल मेंटेन करें, प्रॉपर वैक्सीन लगाएं। और मैं सभी को वैक्सीन लगा के आपको तो नहीं दिखा पाऊंगा क्योंकि बहुत लंबा प्रक्रिया है और मुझे सभी को वैक्सीन देने हैं। तो मैं एक दो के आपको लगा के दिखाऊंगा, जिसको आपको देखना है कि किस तरीक़ा से वैक्सीन इसको लगाया जाता है। और यदि संभव हो तो जितने बकरियों को आप लगाते हैं प्रत्येक में नीडल आपको बदलते जाना है। जैसे मैंने 22 नंबर का नीडल इसमें लगाया है और इस नीडल को पूरा मैं टाइट कर दिया हूँ। इसीलिए कि जो दवा है ना वो बहुत गढ़ा है। अगर इसमें हम खींचेंगे और बकरी को लगाएंगे, ढीला रहेगा, तो जैसे ही मैं इसको दबाऊंगा ना, ये नीडल वापस फेंक देगा। तो इसको पूरा टाइट से कस लेना है। इसके बाद अब मैं वैक्सीनेशन शुरू करता हूं। और कभी भी जो आइस क्यूब में मैंने वैक्सीन को रखा है, जो कि मैं बहुत कम दिखा पा रहा हूं क्योंकि सुरक्षा बरतना बहुत ज़रूरी है, इस तरीक़ा से मैंने रखा है। तो इसमें से मैं दवा निकालूंगा और वापस फिर मैं इसी में रखूँगा। और एक बात मैं और बता दूं, क्योंकि मैं लगाने लगूंगा टीका तो फिर शायद आपको उतना विस्तार से ना बता पाऊँ। तो एफएमडी का जो वैक्सीन है, तो इसे आप ये आज अगर आप लगा दिए हैं और ये वैक्सीन बच गया, जिसे 30 बकरियों का डोज है, मैं 2-3 पीस लाया हूँ, मुझे सभी को लगाना है। तो अगर आप आज आपने मान के चला कि 5 बकरी को लगाया, बाकी को आपको नहीं लगाना है, तो इसे वापस आप फ्रिज में रख सकते हैं। फ्रिज में आप रख के कोल्ड चेन मेंटेन रख के फिर बाद में भी इसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। और इसके बारे में एक जानकारी और आपको ले लेना है, कभी भी जो गर्भित बकरी है उसे एफएमडी का वैक्सीन आपको नहीं लगाने हैं। हाँ, ये कर सकते हैं, चूँकि मैं भी समझता हूँ कि लगभग बकरियाँ गर्भित ही रहती है लगभग बाड़े में। तो जो 2 माह तक की गर्भित बकरी है, चिकित्सक हैं जो आपके लोकल पशु चिकित्सक हैं, उनसे राय लेकर आप ये वैक्सीन लगा सकते हैं। तो मैं वैक्सीन लगाने जा रहा हूँ। देखिए ये सील बंद होता है, इसको मैं हटाऊँगा और ये बर्फ़ में ही रख के मुझे काम करने होंगे। तो इसमें क्या करना है कि आपको 1 ml ही इस्तेमाल करना है। बकरी चाहे छोटा रहे या बड़ा रहे दोस्तों, सब में 1 ml का। बहुत गढ़ा होता है, निकलने में इसमें टाइम लगता है। आपको ये ध्यान रखना है कि जो जितना भी आज तक वैक्सीन हैं, सभी वैक्सीनों में से इसका ज़्यादा गढ़ा है, यानी इतना आसानी से आपको सिरिंज में आने वाला नहीं है। तो 1 ml भरने के बाद 1-1 ml सबको आपको मांस में लगाते चले जाना है। देखिए 1 ml मैंने इसमें लिया है और 1 ml मैं इसको लगाऊंगा। तो मेरा कहने का मतलब है कि मैंने इसमें से निकाला है और वापस मैंने इसको मैंने इसमें डाल दिया। मैंने वापस इसमें इसको डाल दिया है। तो इसी तरीक़ा से मैं सबको लगाऊंगा। जो मांस में लगाने हैं आपको। देखिए मैंने अंदर किया है और वापस खींच के देख लेंगे कि ब्लड में नहीं जा रहा है, फिर हमको इसे लगा देने हैं। इस तरीक़ा से इसका वैक्सीनेशन हो गया।